एक समय की बात है, मानपुर नामक एक गांव में श्यामालाल नाम का एक आदमी राहत था। बचपन में उसके माँ बाप ने उसे पढ़ने की बहुत कोशिश की, मगर मंदबुद्ध होने के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आता, जिस वजह से उसे कोई भी नौकरी नहीं मिली। सुनो जी, आज हमारा सारा राशन खत्म हो गया है और मैं जो पैसे जमा कर रखे थे वह भी खत्म हो गए। पता नहीं अब हम क्या खाएंगे। मुझे तो इस मुंह संभालल पर गुस्सा आ रहा है। अगर इसने बचपन में पढ़ाई की होती तो आज हमें यह दिन देखने नहीं पड़ते। मगर माँ, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने तो पढ़ाई करने की पूरी कोशिश की। अब हमें नौकरी ही नहीं मिल रही है, तो मैं इसमें क्या करूं? ए चुप, ये सब तेरी वजह से ही हुआ है। देख, पड़ोस का लड़का का सभी का नौकरी हो गया, बस तू ही घर में खाली निठल्ला बैठा हुआ है। मैं तो कहता हूँ इसे घर से निकाल दो, तभी इसका अकल ठिकाने आएगा। वैसे भी ये तो कोई काम करता नहीं है, बस घर में बैठकर रोटियां तोड़ता है। हाँ जी हाँ, इसी घर से निकालो, काम न काज का, धुसम न नाच का। इसके बाद श्यामलाल के माँ का पिता ने घर से बाहर निकाल दिया। अरे भाई, ये देखो श्यामलाल, आखिर इसका माँ बाप ने घर से बाहर निकाल ही दिया। अरे हाँ भाई, आखिर निकाले भी क्यों ना। इसके तरह निकम्मे और निठल्ले बेटे को कोई भी माँ बाप घर से निकाल देगा। इसी तरह पूरे गांव के लोग जाते हुए श्यामलाल के खिली उड़ने लग जाते हैं। श्यामलाल इस सब से उदास होकर जंगल की तरफ भाग जाते हैं। जंगल में भागते भागते श्यामलाल चाकर आने लग जाता है, जिस वजह से वह वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। जब श्यामलाल होश आता है तो वह देखता है एक राहगीर उसके पास खड़ा हुआ है। क्यों भैया, भूख के मारे बेहोश हो गए ना? अरे हाँ भाई, सही कह रहे हो। मैंने पिछले 5 दिनों से कुछ नहीं खाया। क्या पिछले 5 दिनों से कुछ भी नहीं खाया? अरे भाई, तुम ये लो, ये फल तुम रख लो। मुझे मालूम है इससे तो तुम्हारी भूख नहीं मिट सकती, मगर हाँ, तुम्हारा जान जरूर बच जाएगा। इसके बाद वह राहगीर श्यामलाल को फल देकर वहां से आगे निकल जाता है। फल को हाथ में लिए हुए श्यामलाल भी वहां से आगे बढ़ने लग जाता है। श्यामलाल जंगल के रास्ते जा ही रहा होता है तो तभी उसके सामने वृद्ध पंडित जी आ जाते हैं। वह वृद्ध पंडित जी श्यामलाल के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और कहते हैं, बेटा, मैं सामने वाले गांव का पंडित जी हूँ। मैं किसी काम से जंगल पार कर रहा था, लेकिन अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग गया है। अगर तुम्हारे पास कोई खाने के लिए छोटी मोटी चीज़ भी होती तो अच्छा हो जाता। वैसे भी कोई भी चीज़ नहीं है तो कोई बात नहीं। अरे नहीं नहीं पंडित जी, आप कैसे कैसे बातें कर रहे हैं? मेरे पास ये फल है ना, आप ये फल खाकर तत्काल अपना भूख मिटा सकते हैं। इसके बाद श्यामलाल बिना ज्यादा कुछ सोचे अपना फल उन पंडित जी के हाथ में दे देता है। फल लेने के बाद पंडित जी कहते हैं, बेटा, क्या तुम्हें पता है, अभी के कुछ समय पहले जो तुम्हें एक राहगीर मिले थे, जिन्होंने ये तुम्हें फल दिया था, वो मैं ही था। बेटा, कोई मैं मामूली पंडित नहीं हूँ। मैं तुम्हारा परीक्षा ले रहा था और तुम इसमें सफल रहे, मगर हाँ, इसके बदले में तुम्हें कोई वरदान देने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं चाहता हूँ कि तुम अपने ज़िंदगी में सब कुछ कठिन परिश्रम करके खुद के दम पर हासिल करो। याद रखना, ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर तुम अकेले नहीं होने वाले हो। मैं तुम्हारा हमेशा साथ रहूँगा और राह दिखाऊंगा। इतना बोलने के बाद पंडित जी वहां से गायब हो जाते हैं। श्यामलाल को पंडित जी सारी बातें समझ आ चुकी थी। वो समझ चुका था जीवन में कड़ी मेहनत करके कुछ भी हासिल किया जा सकता है। इसके बाद श्यामलाल अपने एक व्यापार शुरू करता है और पूरी मेहनत और लगन के साथ काम करता है, जिस वजह से वह जल्दी अपने गाँव में सबसे ज्यादा अमीर प्रसिद्ध व्यक्ति बन जाता है। अब श्यामलाल के माता पिता उसे पूरी तरह से खुश है और सभी मिलकर एक अच्छी जिंदगी जीने लगा जाते हैं।